हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज समझने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित का अध्याय नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद रखना है। बिना फॉर्मूले के हम इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते, हमें समझने में भी बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो इसका बेहतर तरीका है कि आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। और अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें हम आपको याद भी कराएंगे और फॉर्मूले बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो फॉर्मूले याद रखने हैं उनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। उनको क्या बोलते हैं बेटा? त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। और बेटा टोटल हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और हम उनको बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। कौन कौन से 6 अनुपात हैं? सबसे पहले साइन थीटा, इसके बाद बेटा कॉस थीटा, इसके बाद हमारे पास होता है टेन थीटा, और चौथे नंबर पे हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, इसके बाद सेक थीटा, और लास्ट में हो जाएगा बेटा कॉट थीटा। साइन का जो अनुपात होता है वो होता है बेटा लंब बटे कर्ण। कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके बाद अगर कौशिक की बात करें तो कौशिक का होता है कर्ण बटे लंब। सेक का होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ पे बच्चों हमें याद रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा को हम मूल अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूल अनुपात कहते हैं। और बाकी के जो हमारे पास टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा है, इनको व्युत्पन्न व्युत्पन्न अनुपात कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न अनुपात कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है वो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे बेटा हमें एक ट्रिक याद रखनी है, और उस ट्रिक का नाम है लाल बटे कक्का। क्या है बेटा? लाल, LAL लाल, और के ए का मतलब हो गया कक्का। यहाँ पे एल का मतलब है बेटा लंब, एल का मतलब क्या है? लंब। और ए का मतलब है आधार, ए का मतलब क्या है? आधार। और के का मतलब है कर्ण, के का मतलब क्या है? कर्ण है। और अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि जो हमारे पास पहला अनुपात है ये साइन के लिए है। किसके लिए है बेटा? साइन के लिए है, लंब बटे कर्ण। दूसरा अनुपात जो है वो किसके लिए है? कॉस के लिए, आधार बटे कर्ण। और तीसरा जो है वो किसके लिए है? टेन के लिए, लंब बटे आधार। और जैसे ही आप साइन को पलटाओगे तो आपको कॉसेक मिलेगा, कॉस को पलटाओगे तो सेक मिलेगा, टेन को पलटाओगे तो कॉट मिलेगा। तो आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं आगे के फॉर्मूलों की। तो आगे का जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इस फॉर्मूले से कैसे आगे के फॉर्मूले बनेंगे बड़े ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम अगर साइन के लिए फॉर्मूला बनाएं तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1, कॉस को इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर रूट लगा के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
साइन को इस साइड ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन से स्क्वायर हटाएंगे कॉस से, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आप केवल एक सर्वसमता के माध्यम से इन फॉर्मूलों को बना सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है दूसरी सर्वसमता। तो दूसरी सर्वसमता क्या होती है बेटा? दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम सेक स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? सेक थीटा। इसके बाद हम 1 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 को इस साइड रखेंगे और 10 को ले जाएंगे तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इस दूसरी सर्वसमता 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा से भी आप इतने फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके बाद तीसरी जो हमारे पास सर्वसमता होती है वो है बेटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल हो जाएगा कॉसेक थीटा। और अब हम 1 को इस साइड ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा बेटा 1। और कॉट थीटा यहाँ से स्क्वायर हटाया तो रूट लगेगा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 को ले जाएंगे तो 1 को तो यहाँ ले गए, कॉट को लेके जाएंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस प्रकार से आप तीसरी सर्वसमता के माध्यम से इतने फॉर्मूले बना सकते हैं। तीसरी सर्वसमता क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके बाद हमें कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूले याद रखने हैं, उनको देखिए कैसे हम याद रखेंगे और कैसे हम बनाएंगे। तो हमारे पास जो अगला फॉर्मूला है वो होता है बेटा कि साइन थीटा, फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब अगर आप कॉसेक को ले जाओगे बटे में तो साइन थीटा बराबर 1 बाय क्या मिलेगा? कॉसेक थीटा। और बेटा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। इसके बाद दूसरा जो गुणनफल होता है, दूसरा गुणनफल है अपना कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से फॉर्मूले बनाएंगे तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। इसके बाद जो तीसरा हमारे पास गुणनफल है वो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से बनाएंगे बेटा तो टेन थीटा इज इक्वल 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल 1 बाय क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके बाद लास्ट दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला जो है बेटा वो हमारा टेन के लिए है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है कॉट थीटा, जो कि टेन का अपोजिट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो आपको त्रिकोणमिति से रिलेटेड इतने फॉर्मूले याद रखना है। अगर आपके इतने फॉर्मूले क्लियर है तो
तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।